कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं, जो हमारा छोटा सा प्रयास है कि जो वैदिक ज्ञान की चर्चा का विषय चुना गया है, बाकी भी बंधुजन उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि बहुत बार हम बातें करते हैं कि हम वेदाचार्य को पूरी तरह से जहाँ तक हो सके यथाशक्ति, क्योंकि हमारे वेदों में तो बहुत सारी साधनाओं के बारे में, बहुत सारे नियमों के बारे में वर्णन है कि कब किस मौसम में क्या करें, कैसे क्या करें, रीतियाँ हैं। पर वही कहा गया, यथाशक्ति, जहाँ तक आपकी शक्ति है, समर्थता है, आप वहाँ तक करें। वेद में तो बड़े बड़े दान करने के बारे में भी कहा गया है, लेकिन जिसके बाद जितनी समर्थता हो वो उसी के हिसाब से दान करने का उसको एक अधिकार दिया गया है। यथाशक्ति इसलिए बोला गया, हर एक शास्त्र में कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, कि अपनी शक्ति के अनुसार आप दान करें, तप करें, और फिर आप आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं उसको कीजिए। पर आज बात करें मित्रों, एक ऐसी हमारे पास वेद में एक वर्णन मिलता है कि एक बार माँ सीता ने भी वेद के थोड़ा सा, कहते हैं कि जैसे विमुख जाकर के या उससे बाहर जाकर के भी अपने कुल के जो पितर जिन्हें कहते हैं या बुजुर्ग जिन्हें कहते हैं उनको तृप्त किया। इसका वर्णन मिलता है कि थोड़ी थोड़ी लोगों की कथाएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। मैं हर बार बात करता हूँ कि अलग अलग संतों ने, अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग तरह से अपनी बातों को रखा है। तो हुआ ये कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता जी वनवास को चले गए, इधर उनके वियोग में जब अयोध्या में दशरथ जी स्वर्ग को सिधार गए, तो ये समाचार जो है वो रामचंद्र जी को वन में प्राप्त हुआ जाकर के कि दशरथ जी अब नहीं रहे। तो जो सबसे पहला जो अधिकार होता है कर्म कांड का, क्रिया करने का मृत्यु के उपरांत, तो वो बड़े बेटे का होता है सबसे पहले, फिर उसे छोटे से छोटे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़े होते हैं वो ही करना नहीं चाहते, लेकिन क्या फिर अपने पितरों को ना दिया जाए अगर बड़ा करने से मना कर दे। तो यही कहा गया, पुत्र की संज्ञा उसी को दी गई है जो कर्म करे, अपने बुजुर्गों की मुक्ति के नियत कर्म करे। तो ऐसा ही हुआ, रामचंद्र जी को समाचार प्राप्त हुआ। वो बड़े भ्राता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमेशा से धर्म की और वेद की अगुवाई करते हुए आए हैं। तो उन्होंने ये निश्चय किया लक्ष्मण जी के साथ कि हम वन में ही पिताजी का तर्पण कर्म जो है वो यहीं करेंगे, क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो गंगा जी के तट के किनारे या महानदियों के किनारे ही जो है तर्पण क्रिया किया करते थे। तर्पण वही, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, जौ तिल वगैरह से तिलांजलि अपने पितरों को देनी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो रामचंद्र जी ने माँ सीता से कहा कि मैं और लक्ष्मण जाकर के इसी वन में सामग्री की खोज करते हैं, जो जो आवश्यक सामग्री है आप तब तक यहाँ पे आप इंतज़ार कीजिए, और हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि एक निश्चित मुहूर्त में ही हमारे को तर्पण करना है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन जो समय दिया गया, जैसे सुबह ब्रह्ममुहूर्त से लेकर देवताओं का समय है, ब्रह्मा जी का समय है, फिर दोपहर के बाद ठाकुर जी का या पितरों का समय है, तो उसको ज़रूर समझें कि वो समय कितने बजे तक है, क्योंकि निश्चित मुहूर्त भी किया हुआ कर्म जो है वो ही अगाध सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे अभिजीत मुहूर्त आता है, कोई अगर खराब भी कोई दिन में कोई भद्रा लगी हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ कर्म जो है उसका नाम ही अभिजीत है, जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो लीला थी ठाकुर जी की कि एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि अगर धर्म को बचाने के लिए थोड़ा सा वेदाचार से बाहर भी जाना पड़े तो भी आपको वो कर्म करना है अपने धर्म को बचाने के लिए। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वन में गए लीला के अंतर्गत, और माँ सीता वहीं पे रही तट के किनारे पे। तो कहते हैं कि जब निश्चित समय आया तो दशरथ जी अपना पिंड लेने के लिए आए। मैंने कहा था ना कि पहले लोग तपस्वी होते थे, तो वो देख लेते थे कि प्रेत योनियों को भी, आत्माओं को भी, पितरों को भी उनका दर्शन करने में वो सक्षम होते थे, क्योंकि धर्मपरायण होते थे। तो दशरथ जी जैसे आए तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तब तक वापस नहीं आए, क्योंकि ठाकुर जी की लीला थी।
तो जब मुहूर्त बीतने लगा, मुहूर्त ख़त्म होने के कगार पे आ गया, तो कुछ संत कहते हैं कि सीता जी ने वही जो रेत और बालू का पिंड था उसको बना करके दिया। कई लोग कहते हैं कि कुछ सामग्री उनके पास थी, उसका पिंड बना करके सीता जी ने ही दशरथ जी को पिंड दान किया। और मुहूर्त खत्म होने से पहले ही दशरथ जी उस पिंड को लेकर के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया अपनी कुलवधू को कि आप खुश रहें, और बहुत प्रसन्न हुए। तो बहुत बार हम लोगों को बहसते देखते हैं कि वेद विमुख काम हो रहा है, वेद मुख काम हो रहा है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ही वृत्तांत हमारे को पुराने ग्रंथों में भी मिलते हैं, शास्त्रों में मिलते हैं, जब एक स्त्री जिसको हम मना करते हैं कि नहीं पहले बड़ा बेटा दे, नहीं है तो फिर छोटा बेटा दे, तो स्त्री तक तो नंबर ही नहीं आता। तो पर मुहूर्त को बीतता देख कर कि मेरे ससुर जो है वो खाली चले जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय निर्धारित है। इस चीज़ को समझिए, ये नहीं कि अपने हिसाब से आप जब दिल किया तो तब कोई भी कार्य करें। इसीलिए पहले ब्राह्मणों के पास जाकर के मुहूर्त को निकलवाया जाता था, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई यज्ञ हवन करने से पहले, तर्पण करने से पहले, कि किस मुहूर्त में ये कार्य किया जाए। पर आजकल कली काल में इसलिए वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि अपनी मर्जी से ही ब्राह्मणों को लोग बता रहे हैं कि अब आप कितने बजे आके काम करेंगे। क्योंकि जब आपको वेद का ज्ञान नहीं, आपको मुहूर्त का ज्ञान नहीं, आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, तो आप जो हैं खुद ही अपने, जैसे कहते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। पहले विद्वान के पास जाइए, मुहूर्त का शोधन हो कि हाँ सही मुहूर्त है, सही भूमि का चयन हो, उसके बाद में फिर सही मंत्रोच्चार्य और क्रिया का चयन हो, तब जाके फिर वो कार्य, उसमें कोई विघ्न बाधा होने के या उसके असफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि विद्वान के पास बाद में जाते हैं, पहले खुद ही बना लेते हैं कि भैया संडे देखेंगे, हो सकता है संडे को भद्रा लगी हुई हो, राहु काल चल रहा हो, यमगंड का टाइम हो, तो पंचक लगे हुए हों। तो इसीलिए जो है पहले विद्वान के पास जाएं और समय को उनके हिसाब से आप बैठ करके सेट करें कि हमारे पास कितना समय है, इतने में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हर एक जगह का हल निकल जाता है जब आप बैठते हैं, कोशिश करते हैं, तो हर एक चीज़ का हल निकलता है, लेकिन बैठेंगे तभी। तो माँ सीता ने भी अपने कुल के बुजुर्गों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा वेद रीति से बाहर जा कर के पिंडदान दिया। दशरथ जी प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया, उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद भी आगे की कथा है कि 4 ऐसे प्रमाण थे, ऐसे 4 जीव थे वहाँ पे, 4 चीज़ें थी वहाँ पे, जिनके सामने सीता जी ने पिंडदान किया था। और लीलावश जब रामचंद्र जी ठाकुर जी वापस आए लक्ष्मण जी के साथ, तो उन्होंने प्रश्न किया सीता जी से। तो सीता जी ने सारा वृतांत बताया कि मैंने, आपके पिताजी आए थे, ससुर जी आए थे, मैंने उनको पिंडदान किया है, और वो प्रसन्न होकर चले गए हैं मुहूर्त के बीच में। तो रामचंद्र जी ने वो प्रमाण मांगे माँ सीता से कि आप मुझे कुछ प्रमाण दीजिए, आपकी गवाही में मुझे कुछ दीजिए, जिससे मेरे को ये साबित हो जाए कि आपने सच में पिंडदान किया है। लीला थी ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी वही हैं वो जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा। वो पहले लीला रच रखी है उन्होंने, पर लीला है, लीला कर रहे हैं। तो माँ सीता से उन्होंने प्रमाण मांगे। लेकिन जो आगे की कथा है वो शायद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 4 प्रमाण थे, जीव थे या अन्यतर चीज़ें थी, जिनको साक्षी बना करके माँ सीता ने वहाँ पिंडदान किया था दशरथ जी को। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि जो आगे की कथा है, अगर आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी 4 साक्षी थे जिनके सामने माँ सीता ने सच में पिंडदान किया था, और बाद में माँ सीता का उन्हें श्राप भी लगा और एक को वरदान भी मिला। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक ठाकुर जी करें, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी करे कि आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में आगे आगे अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप जो हैं आध्यात्मिक चीज़ों का आश्रय लें, भगवान ठाकुर जी के, माँ जगदम्बा के चरणों का ध्यान करें, ताकि आपको सही और सत्य मार्ग हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा,
जय माता दी।